अपने को तो देखो, अगर सिलेक्शन निकालना है ना, तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, अपने को पढ़ना क्या है उससे ज्यादा जरूरी है छोड़ना क्या है। बकवास छोड़ें, और ये जो नोट्स मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, इन नोट्सों को आप बार बार रिवीजन करते चलें, स्थायी याद कर लें। मैं कह रहा हूँ लगभग 90% क्वेश्चन आपके अपने इन नोट्सों में से आ जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक तो मैं समय प्रार्थी हूँ, पिछले 10-15 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके कुछ निजी कारण थे। तो इसी वजह से मैं मतलब आपको वीडियो रेगुलर नहीं दे पाया, तो अगेन सॉरी। और अब से मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको नियमित रूप से मतलब वीडियो देता जाऊं, और आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलें। जैसा कि हम राजस्थान की कला संस्कृति के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, और जो जिलों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, तो उसका निश्चित तौर पे हम वापिस जो बदलाव हुआ है, तो उसकी मैं सारी बातें आपको बदलाव वाली भी और बता दूंगा, कर दूंगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक बार हम राजस्थान की कला संस्कृति को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हर टॉपिक के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के माध्यम से भी मैं आपकी कला संस्कृति को एकदम क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और बाकी आपका सहयोग साथ सदैव बना रहे, इन्हीं आशाओं के साथ हम राजस्थान की कला संस्कृति के जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उन्हीं टॉपिकों से जुड़े हुए एक टॉपिक को पुनः स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पीछे स्लाइड में दिख रहा होगा, आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। निश्चित तौर पे एग्जाम के अंदर आपको पता होगा, संगीत कला से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निकलते हैं, तो उनमें लोकगीतों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी जरूर निकलते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी लोकगीत हैं, हम उनकी चर्चा कर देंगे। लेकिन लोकगीत होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तो भैया, एक तो होता है लोकगीत और एक होता है संगीत। गीत और संगीत में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि भैया संगीत तो ले, ताल और सुर के साथ में गाया जाता है, और भैया ये जो गीत हैं, ये बगैर सुर में अंट शंट गाए जाते हैं। लोगों के जो भी मन के भाव हैं, उनको जैसे कैसे भी उन्होंने तोड़ मरोड़ के परोस दिया, वही लोकगीत है। तो लोगों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं, या लोगों के मन के विचारों को वो एक गीत के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? लोकगीत। तो आप जुड़िएगा मेरे साथ, और हम देखने वाले हैं लोकगीत। तो इसमें हम चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। तो परिभाषा के रूप में देखें तो देखो, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिनमें कोई संदेश या भावना निहित तो लोकगीत कहलाते हैं। भैया जैसे भावना कैसे निहित, तो आपने सुना होगा, अपने राजस्थान में एक गीत है, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीऊ जी घर आसी। तो इसमें संदेश क्या है? हे कौवा, तू यहाँ बैठे बैठे कब से ही मतलब बोल रहा है, लेकिन तू उड़ जा, मुझे पूरा भरोसा है, मेरे पति देव हैं जो कहीं बाहर गए हुए हैं, वो लौट के जरूर आएंगे। तो इसमें देखो भाव है, इसमें देखो संदेश है। एक जो वीरणी है, वो उस कौवे से कह रही है, कौवा अब तू काऊ काऊ करना बंद कर दे, उड़ जा, मेरे पतिदेव हैं वो जल्दी ही घर आने वाले हैं। और वैसे आपको पता होगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, अगर हमारे घर पे कोई कौवा आके बोलता था, तो बुजुर्ग ये कहते थे कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। तो ऐसे ही भैया, जैसे एक लोकगीत की मैं बात करूं हमारे राजस्थान में, जैसे जीरो जीव को बेरी रे मत भाव परिण्या जीरो। तो इसमें संदेश क्या है, इसमें भावना क्या है? एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि ये जो जीरे की तुम खेती कर रहे हो, इसमें सर्दियों के दिनों में जब डावा पड़ता है, जब बर्फबारी होती है, तो ये जीरा झुलस जाता है। तो हे पतिदेव, आप जीरे की खेती मत करो। तो इसमें एक संदेश है, एक भाव है। तो कुल मिला के लोकगीत क्या होते हैं? तो लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिनमें कोई निश्चित भाव हो, निश्चित संदेश हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत। तो ये परिभाषा के रूप में भी आपने देखा, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त गीत जिनमें कोई संदेश या भावना निहित हो, लोकगीत कहलाते हैं। अब देखो, इन लोकगीतों के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं। जैसे लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं, हमारी संस्कृति के रखवाले होते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी।
गांधी जी ने कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। जो भी हमारी संस्कृति है, हमारे बुजुर्ग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, वो सब इन लोकगीतों के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाती है वो चीजें। तो भैया लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। और हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको पता होगा, जिनके हिंदी साहित्य है उन्होंने जरूर इनके मतलब इनकी रचनाएं पढ़ी होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। यानी कि लोकगीत हैं जो हमारी, कुल मिला के गांधी जी से जुड़ी बात है। गांधी जी कह रहे हैं लोकगीत पहरेदार हैं, और ये कहते हैं कि जो भी हमारी संस्कृति है लोकगीतों के कंधों पे चढ़ के आई है। इसके अलावा देखो, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देने वाली एकमात्र कला है। ये बात कौन कह रहे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना? वही रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी रचना आप जानते हो भैया। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है, या इनका जो गीत है उसका नाम क्या है? तो आपको पता होगा, जन गण मन। ये भारत का क्या है भाई? राष्ट्रगान। और भारत का जो राष्ट्रगान है ये लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कौन सी किताब में लिखा था? तो आपको पता होगा, इनकी रचना है गीतांजलि। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनको आपको पता होगा भारत में साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। वो कौन थे भैया? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं? लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देने वाली एकमात्र कला है। लोकगीत कला भी है और ये अच्छा संदेश देने वाली कला है। इसके अलावा देखो, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। ये बात कौन कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है, ये कौन कह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देने वाली एकमात्र कला है, ये बात कौन कह रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई, ये बात कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये बात कौन कह रहे हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो देखो, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, इनकी कुछ कथन वगैरह हमने देख लिए। अब हम देखते हैं भैया, लोकगीतों से हटके एक थोड़ी सी मैं बात करता हूं, हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है वो कौन सा है? तो आपको पता होगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो ये जो केसरिया बालम जो गीत है, ये भैया हमारा है तो लोकगीत ही, लोगों द्वारा गाया गया गीत ही है, लेकिन इसको हमने राज्य गीत बनाया। तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन आपको पता होगा, जैसे हमारा राज्य पशु कौन सा है? तो आपको पता होगा, चिंकारा। राज्य पालतू पशु कौन सा है? तो आप आराम से बता सकते हो, ऊंट। तो ऐसे ही भैया हमारा राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। तो ऐसे ही भैया हमारा ये जो राज्य नृत्य की बात कर लें तो वो कौन सा है? घूमर। तो राज्य गीत कौन सा है? उसका नाम है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। इसका देखो पूरा पोस्टमार्टम हमने कर लिया। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे, केसरिया बालम ये जो लोकगीत है, इसको पहली बार किसने गाया था? तो वो गाया था भैया मांगी बाई ने। लेकिन इसको सबसे ज्यादा बार किसने गाया? उनका नाम है अल्लाह जिलाबाई। और ये एक कैसा गीत है? ये एक विरह गीत है। विरह गीत मतलब आप समझ रहे हो ना, एक विरहणी जो जो अपने पति के लिए, या एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी के लिए उसके वियोग में, उसके दूर रहने पर गीत गाया जा रहा है, तो वो क्या होता है भैया? विरह गीत। तो केसरिया बालम कैसा गीत है? एक विरह गीत है। और किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। और ये केसरिया बालम भैया किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है? तो आप बता सकते हो, मारवाड़ क्षेत्र का। तो वापिस देखना, हमारा राज्य गीत कौन सा है? तो आप आराम से बता सकते हो, हमारा राज्य गीत है भैया वो कौन सा है? केसरिया बालम। इस केसरिया बालम को पहली बार किसने गाया? मांगी बाई ने। सबसे ज्यादा बार किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने। और ये कैसा गीत है? एक वीर गीत है। और भैया किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। और ये किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? मारवाड़ क्षेत्र का। तो अब सुनना, आप चाहो तो नोट्स बना रहे हो तो इनमें तारे बना बना के और चीज लिख सकते हो। हम बात करते हैं, देखो, लोकगीत या हमारा राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। लेकिन भैया आपसे पूछ ले, राज्य नृत्य कौन सा है? वो है घूमर। ऐसे ही बात करता हूँ, राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा? तो आपको पता होगा, वो है भैया खेजड़ी का वृक्ष। राज्य पुष्प कौन सा है हमारा? तो आप जानते हो भैया, रोहिड़ा का फूल। राज्य पशु कौन सा है हमारा? तो आप बता सकते हो, चिंकारा। राज्य पालतू पशु कौन सा है हमारा? तो आप बता सकते हो, ऊंट। और भैया राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावण। और ऐसे ही आपसे पूछ ले भैया, हमारा राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। तो ये कुछ हमारे प्रतीक चिन्ह हैं
जो आपको पता होगा आगे थर्ड ग्रेड मेंस भी आप दोगे तो उसमें अलग से आपके लिए प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, तो वहां आपके काम आ जाएंगे। और ऐसे भी जो आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे, अभी आपको पता होगा 2025 में बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे जेल प्रेरी है, इसके अलावा आपको पता होगा फोर्थ ग्रेड चपरासी की जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इन सब के अंदर आपके ये राजस्थान की कला संस्कृति काम आने वाली है। तो आप ढंग से नोट्स बनाएं, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं। और बाकी तो क्या बताऊं मैं आपको, ये जो मेरा कंटेंट है ये आपको बेहतर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और इसी शैली में आप पढ़ने का प्रयास करें, आपको आनंद आ जाएगा। तो देखो भैया, राज्य गीत यानी कि लोकगीत ही हमारा केसरिया बालम, इसको हमने हमारी गवर्नमेंट ने राज्य गीत का दर्जा दे दिया। अब हम बात करते हैं भैया, जो हमारे लोकगीत हैं, इन लोकगीतों को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, तो भैया सुन लें। इन गीतों को हम देखो, लोकगीतों को हम बांटेंगे जन्म के गीत, इसके अलावा विवाह के गीत, इसके अलावा ब्याह होगा तो मायरा भी होगा, तो मायरा के गीत या भात के गीत, और लास्ट में मृत्यु के गीत। और फिर हम पढ़ लेंगे कोई अन्य और इंपॉर्टेंट जो भी गीत होंगे तो उनको हम पढ़ेंगे। तो देखो भैया, जन्म के गीत तो आप जुड़ने का प्रयास करें और देखते चलें जन्म के गीत कौन से हैं, यानी कि किसी के घर में टबर का जन्म होता है तो उस टाइम में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो देखो, जन्म के गीतों में पहला गीत है भैया होलर। पहला गीत कौन सा है? होलर। तो दिमाग में इतना ही रखना है, पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया होलर। तो पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? होलर। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जच्चा गीत। जच्चा गीत। वैसे आप जानते हो ना, कभी जैसे महिला के कोई डिलीवरी होती है तो आप कभी मिलने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? उनके परिवारजन से यही तो पूछते हैं, जच्चा और बच्चा कैसा है? बच्चा तो मतलब जो नया जन्मा है शिशु, और जच्चा मतलब उस बच्चे को जन्म देने वाली, वो जच्चा। तो दिमाग में रखना भैया, होलर पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है जिसे क्या कहते हैं? जच्चा गीत भी कहते हैं। तो पहला हो गया हमारे जन्म पे गाया जाने वाला गीत जिसका नाम क्या है? होलर। होलर। इसके अलावा देखो दूसरा कौन सा है? हालरिया। तो जैसलमेर साइड में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो उसका नाम है हालरिया। हालरिया, है ना? तो जैसे आपने सूर्यमल मिश्रण की एक रचना पढ़ी होगी, वीर सत्सई। वीर सत्सई, उसी का आपको पता होगा एक दोहा है। तो वो दोहा क्या है? तो जैसे आपने सुना होगा, पोत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई, है ना? तो मतलब उसमें मतलब जच्चा और बच्चा के बारे में काफी कुछ बता रखा है, और राजस्थान की वीरता के बारे में बता रखा है। हालांकि मैं लीक से नहीं हटूं, मैं तुम्हें यही बताने का प्रयास करता हूं। देखो भैया, ये हालरिया। हालरिया, तो हालरिया क्या है? तो जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाता है? हालरिया। होलर क्या होता है? तो पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? होलर। और इसी होलर गीत को और क्या कहते हैं? जचा गीत। तो जन्म के दो गीत हो गए, नाम पढ़ो बस और कुछ नहीं। एक तो होलर, पुत्र के जन्म पे गाया जाने वाला गीत, एक है हालरिया। तो जैसलमेर साइड में जो बच्चा होता है, कोई जन्मता है, तो वहां पे गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हालरिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, और देखो भैया सुन लें, बच्चे के जन्म पे एक गीत गाया जाता है जिसका नाम क्या है? पड़ाव लिया। उसकी जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है उसने कभी इधर पड़ाव लिया, कभी इधर पड़ाव लिया, तो उस गीत का नाम क्या है? पड़ाव लिया। तो आप सुन लो, पड़ाव लिया क्यों गाते हैं? आजकल तो टाइम पास के संसाधन बहुत ज्यादा है। आजकल तो किसी की डिलीवरी होती है तो आपको पता होगा बिल्कुल पेन नहीं होता, इतने संसाधन हो गए। पहले आपको पता होगा हर गांव में दायण होती थी, दायण। मैं नायण नहीं कह रहा, दायण। दायण, वो दायण कौन होती थी? कुछ ऐसी अनुभवी महिलाएं जो डिलीवरी करवाती थी, वो क्या कहलाती थी? दायण। और आपको पता होगा वो दायण बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होती थी, उस टाइम में सिजेरियन होती नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको पता है एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ को बहुत ज्यादा पेन होता था। तो उसका पेन, अब दिमाग में अगर कोई पास में नहीं रहेंगे, उसके टाइम पास करवाने वाला नहीं रहेगा, तो उसके 24 घंटे दिमाग में वही पेन ही पेन घूमेगा। तो पहले की महिलाएं क्या करती थी? समूह के अंदर जाती थी जिसकी डिलीवरी हुई, और उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए गीत गाती रहती थी। तो वो ही क्या कहलाते हैं? पड़ाव लिया। तो देखो, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु गाया जाने वाला गीत, जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको सामान्य स्थिति में लाना, मतलब नॉर्मल करने के लिए उसको जो गीत सुनाए जाते थे उसे क्या कहते हैं? पड़ाव लिया। तो देखो अभी कौन से देखे? हालरिया, होलर। देखो आपने अभी जो भी बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत है, एक तो कौन सा है? होलर। पुत्र के जन्म पे गाया जाने वाला गीत जिसे जचा गीत भी कहते हैं,
ये कौन सा है? हालरिया। जैसलमेर में बच्चे के जन्म पे गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हालरिया। इसके अलावा देखो और कौन सा है? पड़ावलिया। प्रसूता को सामान्य स्थिति में लाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो आप आराम से बता सकते हो, उसका नाम क्या है? पड़ावलिया। फिर देखो बे माता। अपन कहते हैं ना, अपने तो अपन ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको पता है, ये सब चीजें आप जानते हो। बे माता क्या होती है? तो आप जानते हो, बच्चे को बनाने वाली जो एक माता होती है उसे क्या कहते हैं? बे माता। अपने ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं ना, हे बे माता, ये पूत ने है को कहीं जणियो, ऐसा कैसे बना दिया इसको, तो वही बे माता। तो देखो भैया, बे माता तो बालक के जन्म पर उसके भाग्य निर्धारण हेतु गाया जाने वाला गीत। हे बे माता, इसका भाग्य अच्छा बनाना। तो बालक के जन्म पर उसके भाग्य के निर्धारण के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बे माता। बे माता गीत। फिर देखो अजमो। गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है भाई? अजमो। कोई गर्भस्थ महिला है, 8वें महीने में आपको पता होगा उसको मायके भेजा जाता है, डिलीवरी ज्यादातर मायके में ही होती थी। तो भैया 8वें महीने में जब उसको सीख दी जाती थी मायके के लिए, तो उस टाइम में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अजमो। अजमो। वैसे ऐसे याद रख लो, 8वें महीने में अगर कोई प्रसूता है तो उसको उसकी सास है या उसकी और जो कोई महिलाएं हैं करीबी, वो यही कहेगी, आप जमो, धीरे से एक जमो। ऐसा नहीं हो कि आप गिर जाओ और ये बच्चे के कोई प्रॉब्लम हो जाए। ए जमो, ए जमो। तो अजमो दिमाग में रखना। गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? अजमो। देखो नाम नाम याद रखो। सबसे पहले होल्लर, फिर कौन सा? हालरियो। देखो अभी आपने देखा है होल्लर, हालरिया, ठीक है, होल्लर हालरिया। फिर कौन सा है? पड़ावलिया। फिर कौन सा है? बेमाता। फिर कौन सा है? अजमो। अब देखो भाई, कावलिया। भैया वैसे आप जानते हो ना, अपने मारवाड़ी में कहते हैं जलवा पूजन। जलवा, जल को पूजना, जलवा, जलवा पूजन। तो जल को पूजना, जल को पूजने के लिए कहाँ जाया जाता है? कुएं पे। तो ये देखो काव लिया, यानी कि कुआ पे लिया, पानी लिया और उसको पूजना है। तो देखो कावलिया क्या है? जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। कुएं पे जाके पानी को लेके और उसका पूजन किया जाता है। वो महिलाएं समूह में जाती है। जब आपको पता होगा किसी महिला के डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में आपको पता है वो जब सामान्य स्थिति में आ जाती है, तो भैया उसके परिवार की महिलाएं उसके साथ जाती है कुएं पे और जल का पूजन करती है। तो कुआ लिया, कुएं को नजदीक लिया और वहां पे जाके गीत गाया, तो वो कौन सा हो गया? कावलिया। तो जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कावलिया। अब बात करते हैं जलवा, है ना, वो नहीं है वांटेड मूवी वाला तेरा ही जलवा, है ना। ये जलवा क्या है? तो आप जानते हो, शिशु जन्म के 21वें दिन शिशु की माँ पीले वस्त्र पहनकर जल देवता की पूजा करने के लिए बावड़ी या कुएं पर जाते समय जो गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा, उसे क्या कहते हैं? तो जलवा। तेरा ही जलवा, है ना, वो नहीं है। ये जलवा क्या है? जल को पूजना है। शिशु जन्म गया, उसके 21वें दिन शिशु की मां पीले वस्त्र पहनकर जल देवता की पूजा करने के लिए बावड़ी या कुएं पर जाते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जलवा। जलवा। एक देखो भैया गुगरी, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना। गुगरी विवाह के समय भी गाया जाता है, ध्यान करना, विवाह के समय भी गाया जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म पर भी गाया जाता है गुगरी। तो देखो महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? गुगरी। विवाह के समय भी गाया जाता है गुगरी, दिमाग में रखना। एक वैवाहिक गीत भी है गोगरी, लेकिन ज्यादातर आपको दिमाग में रखना है गोगरी। तो महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत। ऐसा मान लो किसी महिला के बच्चा जन्मा है, अब सुन लें, बच्चा और बच्चे की मां तो गोगरी खाएगी नहीं, लेकिन परिवार वाले तो गोगरी खाएंगे। तो बच्चे के जन्म पे गाया जाने वाला गीत कौन सा है? गोगरी। तो दिमाग में रखना, अभी तक आपने 8 गीत देखे हैं बच्चे के जन्म वाले। तो अब देखो, जो भी बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत हैं वापिस देखने का प्रयास करें कौन से हैं। तो पहला कौन सा है? होलर, पुत्र के जन्म पे गाया जाने वाला गीत जिसे जचा गीत भी कहते हैं। हालरिया, तो आप जानते हो जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? हालरिया। इसके अलावा बात करते हैं, देखो भैया पड़ावलिया। जो भी प्रसूता है उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए महिलाएं जो गीत गाती है ना, गीत गा गा के उसको हंसाती रहती है ताकि वो उसकी जो डिलीवरी हुई है 2-4 दिन में वो थोड़ी सी रिलैक्स महसूस करे। तो उसे क्या कहते हैं? पड़ावलिया। बे माता, हे बे माता, ये जो बच्चा जन्मा है इसका भाग्य इतना तेज करना कि इसको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो बच्चे के भाग्य का निर्धारण करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बे माता। अजमो, जो प्रसूता है 8वें महीने में उसकी डिलीवरी होने वाली है, मान लो 8 महीने की जो गर्भस्थ महिला है
उसको धीरे से कहेंगे ए जमो, धीरे से एक जमो। ऐसे नहीं हो दां दी कर लो, धीरे से एक जमो, ए जमो। तो अजमो गीत कब गाया जाता है? अजमो लोकगीत है। और देखो गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीत। काव लिया, ये नाम में देखो कौवा कौवा, कुआ कुआ, है ना। तो काव लिया, तो जलवा पूजन करने के लिए जब महिलाएं जाती है कुएं पे तो कौन सा गीत गाती है? कावलिया। और जलवा पूजन के लिए और ध्यान कर ले कौन सा गीत गाया जाता है? जलवा। तो आप आराम से बता सकते हो जलवा कब गाया जाता है? शिशु के जन्म के 21वें दिन। उसकी माँ पीले पीले वस्त्र पहन के और कुएं पे या बावड़ी पे जाके और जलवा पूजन करती है, जल देवता की पूजा करती है, उसे ही कहते हैं जलवा। ठीक है, कहीं तो जलवा कहते हैं, कहीं कावलिया कहते हैं, तो क्षेत्र का थोड़ा सा फर्क है सेम ही चीज, जलवा पूजन के समय गाए जाने वाले गीत। और गोगरी महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो हमने अभी जो गीत देखे हैं ये बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत थे। और जन्म हो गया तो जन्म के बाद में टाबर बड़ा होगा तो फिर उसका क्या करेंगे? विवाह। और फिर क्या करेंगे? तो आपको पता होगा विवाह होगा तो विवाह में भैया मायरे के गीत भी गाए जाएंगे। तो अब जन्म के बाद वाले जो गीत हैं तो वो कौन से गीत हैं? तो हम बात कर लेते हैं, देखो वैवाहिक गीत। अब आप जानते हो विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैवाहिक गीत। तो देखो विवाह का पहला गीत कौन सा होता है? तो आप जानते हो विनायक, है ना। गजानन जी को याद करते हैं सबसे पहले। तो विवाह का पहला जो गीत होता है उसे क्या कहते हैं? विनायक। काजलियों, तो आप जानते हो दूल्हे की भाभियों द्वारा उसकी आंखों में जब काजल निकाला जाता है, दूल्हे को सजाया संवारा जाता है, तो दूल्हे की भाभियों द्वारा काजल निकालते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? काजलियों। तो काजलियों आपको पता है कब गाया जाएगा? जब बारात की निकासी होने वाली है, दूल्हा बन गया है ना। तेनो दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। जब वो दूल्हा बन गया और फिर देखो दूल्हा बन के और घोड़ी पे बैठने वाला होता है, उससे पहले आपको पता होगा दूल्हे की भाभियां हैं उसके काजल निकालती है। तो देखो बारात निकासी के समय दूल्हे की भाभियों द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल निकालते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? काजलियों। फिर देखो कुकड़ी। भैया आपको पता होगा विवाह के अंदर रति जोगा दिया जाता है, देवी देवताओं को याद किया जाता है। तो रति जोगे का जो आखिरी गीत होता है उसे क्या कहते हैं? कुकड़ी। वैसे सोच लो पूरी रात रति जोगा दिया है, अब सुबह आपको पता होगा कुकड़ा बोलने वाला है, मुर्गा बोलने वाला है, कुकड़ी बोलने वाली है। आपको पता है मुर्गा मुर्गी जब बोलते हैं तो हमें पता हो जाता है, भान हो जाता है कि भाई हाँ सूर्य उदय हो गया। पुराने टाइम में बुजुर्ग ऐसे आपको पता होगा ये अलार्म के लिए मुर्गे और मुर्गियां ही रखते थे। और ये मुर्गे और मुर्गियां ही एक तरह से मतलब लोगों को सुबह जगाते थे, क्योंकि वो सुबह सुबह उनको पता चल जाता था अब सुबह हो गया और वो बोलने स्टार्ट हो जाते तो लोगों को पता चलता कि भाई हाँ मुर्गे और मुर्गी बोल रहे हैं, इसका मतलब कुकड़े और कुकड़ी। मुर्गे को आपको पता है हम मारवाड़ी में क्या कहते हैं? कुकड़ा। और मुर्गी को क्या कहते हैं? कुकड़ी। अब तुम ये मत सोच लेना वो तुम्हारे गुरुजी तुम्हें मतलब मुर्गा और मुर्गी बनाते थे, वो नहीं, है ना। तो जो भी है तो कुकड़ी आप समझ गए होंगे। विवाह के अवसर पर राती जोगेगा जो अंतिम गीत होता है उसे क्या कहते हैं? कुकड़ी। ठीक है, फिर देखो जलो जलाल या जला गीत। जलो कह दो, जलाल कह दो या जला गीत, ये क्या होता है? तो देखो महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। जो भी महिलाएं, जैसे सपोज करो मान लो ये इस गांव से बारात गई इस गांव में, तो इस गांव में जब बारात गई तो एक तरफ आपको पता है गांव के स्कूल में या सार्वजनिक भवन में वहां पे दूल्हे का डेरा दे दिया। तो मान लो इस घर में विवाह है तो इस घर से महिलाएं आपको पता होगा उस दूल्हे को देखने के लिए जाती है, देखें तो सही वो कैसा लग रहा है। तो देखो महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय अब रास्ते के अंदर वो खाली तो जाएगी नहीं, तो कुछ ना कुछ है वो करती ही जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? जलो, जलाल या जला गीत। तो दिमाग में रखना भैया, बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जलो, उसे क्या कहते हैं? जलाल या जला गीत। तो ये याद रह जाएगा। पोकड़ी राती जोगे का अंतिम गीत होता है। काजलियों, तो आप जानते हो काजल निकालते समय भाभियों द्वारा बारात की निकासी के समय दूल्हे की भाभियों द्वारा काजल निकालते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? काजलियों। और विनायक तो विवाह का प्रथम गीत होता ही है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो घोड़ी। ये तो सुना होगा ना, घोड़ी घूघरा गमकासी। तो घोड़ी आप समझ गए होंगे, जब दूल्हे को घोड़ी पे बिठाया जाता है ना, तो उस टाइम गाया जाता है क्या? नहीं, वो नहीं है। देखो आपको पता होगा अपने ग्रामीण क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आपको पता है महिलाएं हैं जो आसपास की महिलाओं को बुलाती है और ये कहती है घोड़ी गाँव आइजो सा, माँ के घरा घोड़ी गाँव आइजो सा। और फिर आपको पता है घोड़ी, वो जो गीत गाए जाते हैं उन्हें घोड़ी कहते हैं।
और उसके बाद में आपको पता होगा उन्हें कोई बर्तन वर्तन और सब दे देते हैं। तो कोई रास्ते में महिलाएं बर्तन लेके आती है तो पूछती है, वो आज बर्तन कटू ले रहा यार। जरा वो महिला कहती है कि फलाने के ब्याह में गई थी, वहां घोड़ियां गाने गई थी और वहां से ये बर्तन लेके आई। खैर जो भी हो, देखो ये घोड़ी महिलाओं द्वारा बारात निकासी के समय गुड़ चढ़ी की रस्म पर गाया जाने वाला गीत। अब आपको पता है दूल्हा है वो घोड़ी पे चढ़ रहा है तो उसी टाइम में गीत गाया जाता है। लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आया, आप समझना, थोड़ा सा मेरी बात को सुनना, अदर में ना लेना प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, अदर में ना लेना, सुनना, इसको समझना। ये महिलाओं को समझ कब आएगी मुझे नहीं पता। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को कहते हैं घोड़िया गाँव नाजो, यार ए सब की सब महिला है जबकि ब्याह शादी में जाती रहे, ए घोड़िया सब की सब गांव में जाती रहे और एक बर्तन की खातर देखो एक कहीं बन जावे। सोचे तो सही, इन्हें क्या कहा जाता है, घोड़िया गाँव नाजो, फिर ए घोड़िया गाँव में जाती रहे और आवते टाइम बर्तन ले रह जावे। तो थोड़ी सी समझ रखो यार, इसको कुछ चेंज करो यार, घोड़ी का नाम कुछ बदलो यार, है ना। तो कहते क्या, यही तो कहते हैं ना, घोड़िया गाँव नाजो, और फिर ये चली जाती है वहां पे और इनसे कोई पूछता है कि तुम कहां गई थी, कि मैं घोड़िया गाँव ने गिवी। तो अब समझना थोड़ा सा, है ना, बहुवीर्य समास मत लगाना, थोड़ा सा सोचना विचार। चलो खैर जो भी हो, तो घोड़ी आप समझ गए होंगे, जब बारात की निकासी हो रही है, दूल्हा घोड़ी पे बैठ रहा है, उस टाइम में महिलाएं गीत गाती है, तो वो क्या है भैया, घोड़ी गीत। बन्ना बन्नी आप समझ गए होंगे, दूल्हे और दुल्हन के घर में विवाह से पहले जो रात में गीत गाए जाते हैं बन्ना बन्नी, वही बन्ना बन्नी है। तो देखो बन्ना बन्नी क्या है, वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों वाले गीत, दूल्हे और दुल्हन के प्रेम भरे झगड़ों वाले गीत, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं भैया, बन्ना बन्नी। अब देखो कामण, तो आप जानते हो वर को जादू टोने से बचाने के लिए, कई बार कहते हैं ना कि यार इसके तो कामण हो गया, किसी ने कामण कर दिया, मतलब डोरे कर दिए, टोटका कर दिया। तो भाई दुल्ला बन रहा है तो उसको टोट के टटुंदर से बचाने के लिए, उसको कामण से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, कामण। तो वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है, कामण। और इसके अलावा देखो झिलमिल, ये झिलमिल कब गाया जाता है, तो सुनो, दूल्हे की झेला मेला आरती करते समय गाया जाने वाला गीत, जिसे कुकड़दू भी कहते हैं, कुकड़दू। तो याद रखना भैया, झिलमिल सुन ले, मैं बता दूं आपको, आप में से काफी की तो शादी हो गई होगी, नहीं हुई तो अब शादी हो भी जाएगी जल्दी से, नौकरी लगोगे तो, नहीं लगोगे ना तो भैया बीननी है ना, मोबाइलों में देखना, कहीं चांद बाबे में नहीं है बीननी। सुनो थोड़ा सा, अगर संयोग से मान लो आपकी जैसे जॉब लगती है, आपकी शादी होती है, तो आप घोड़ी पे बैठ के और तोरण बांधने के लिए जाओगे, तोरण समेड़े पे, तो उस टाइम आपकी सासू है, वो भैया आपको पता होगा अपने ओढ़नी का पल्ला लेके, और उसके पास में आपको पता होगा भिलौने का जो नेत्राबादी होता है उसको लेके, और फिर आपको यूं पूरा बनाएगी। तो वो जो आपकी आरती की जाती है उसे कहते हैं झेला मेला आरती। देखो मन में खुशी के हिलोरे चल रहे हो, ओ राम जी, मां नहीं करे मां की सासू यहाँ बनाई, है ना। तो दिमाग में रखना, आपको जब सासू ऐसे आपकी आरती करेगी उसे कहते हैं झेला मेला आरती। तो वो जो झेला मेला आरती होती है ना, तो सासू तो झेला मेला आरती करती है, लेकिन पीछे जो झेला मेला खड़ी होती है ना, पीछे जो महिलाएं होती है ना, वो गीत गाती है, उसे क्या कहते हैं, झिलमिल गीत। केवल ऐसे आरती नहीं करेगी, आरती करके और फिर आपके एक तिलक चिपकाएगी, फिर तिलक चिपका के और फिर आपकी सासू है जो आपका यूं नाक खींचेगी। कई बार तो ये होता है, आपके दोस्त होते हैं ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, फिर भी जरूरी होता है। आपके जो दोस्त होते हैं ना, मान लो संयोग से आपका सासू ने नाक खींच लिया, तो आपके दोस्त चिढ़ाते हैं, एले थारो तो नाक ही खींच लियो सासू। तो ध्यान करना, ये बहुत सुंदर रस्म है। आपका अगर सासू नाक खींच लेना तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। वो सासू आपका नाक इसलिए खींचती है, ध्यान कर ले, सासू कह रही है कि हे बेटा, ये भोली डाली जैसी मेरी बेटी है, मैं इसको आपको आज से सुपुर्द कर रही हूं, और मेरे नाक की लाज रख लेना, इसको परोट लेना, इसकी कोई भी शिकायत हो तो उसको माफ कर देना, है ना। तो वो जो सासू है ना, इसीलिए वो नाक खींचती है। तो आपका अगर नाक खींच लेना सासू, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सासू आपको ये बताना चाहती है कि बेटा मेरे नाक की लाज रख लेना, और रखना भी चाहिए, रखना भी चाहिए भाई। कोई भी सासू और ससुर जो भी हैं आपके, तो वो अगर किसी बेटी को पाल पोस के आपको सुपुर्द कर रहे हैं, तो आप हर हालत में प्रयास करें उसको हैंडल करने का।
खैर जो भी हो, पढ़ाते हैं टॉपिक में, देखने का प्रयास करें। तो हम देख रहे हैं भैया झिलमिल, और ये दुल्ले की झेला मेला आरती करते समय गाया जाने वाला गीत है, जिसे कुक्कड़दू भी कहते हैं। याद रखना भैया, ये जो झिलमिल गीत है इसे और क्या कहते हैं? कुक्कड़दू। और एक है भैया फल सड़ा, खाने वाला फल नहीं है कि सर फल तो सड़ गया अब क्या खाएं, वो नहीं है, फल सड़ा। देखो समझो भैया, विवाह के अवसर पर देखने का प्रयास करें, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत। अतिथि तुम कब आओगे? जब तुम बुलाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे? जब तुम धक्का देके बाहर निकालोगे। तो देखो, अतिथियों के आगमन पर, अतिथियों के स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फल सड़ा। अब ऐसे नहीं है सड़ा हुआ फल लेके तुम अतिथियों का स्वागत करो, लो फल खाओ साहब, फल खाओ साहब। सड़े हुए को फल को क्या खाएंगे अतिथि? तो ये है फल सड़ा। और तो विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फल सड़ा। तो देखो, अभी आपने जो भी विवाह के गीत देखे हैं, सबसे पहले देखा विनायक, विवाह का प्रथम गीत। काजलियो तो आप समझ गए होंगे, दुल्हे की भाभियां काजल निकालते समय गीत गा रही है। कुक्कड़ली तो आप जानते हो, राती जोगे का, ये इंपॉर्टेंट बात है। रत्ती जोगे का जो अंतिम गीत होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे कहते हैं कुकड़ी। कुकड़ी है ना, दिमाग में रखना। रत्ती जोगे का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी। फिर देखो जलो, जलाल या जला गीत, ये क्या होता है? तो महिलाएं दुल्हे का डेरा देखने के लिए, डेरा नहीं रखने के लिए जब जाती है तो रास्ते में ये गीत गाती है। तो महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। इसके अलावा देखो घोड़ी, तो आप समझ गए होंगे, जब बारात की निकासी हो रही है, दूल्हा घोड़ी पे बैठ रहा है, उस समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? घोड़ी। ठीक है। बन्ना बनी तो वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों वाले गीत क्या कहलाता है भैया? बन्ना बनी। कामण तो दूल्हे को या वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। झिलमिल तो दूल्हे की झेला मेला आरती करते समय गाया जाने वाला गीत, जिसे क्या कहते हैं? कुक्कड़दू। अब देखो, ये तो है कुक्कड़दू, झिलमिल गीत को कुक्कड़दू कहते हैं। और ये है कुकड़ी, राती जोगे का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी। कुकड़ी। और ये क्या है भैया? कुक्कड़दू। कुक्कड़दू किसे कहते हैं? झिलमिल गीत को। और फल सड़ा, अब सड़े हुए फल से तुम अतिथियों का स्वागत कर रहे हो, तो विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? फल सड़ा। अब बात करते हैं भैया कोयलड़ी। तो सुनो, जब फेरे वेरे हो जाते हैं, पंडित जी पूरे फेरे करवा देते हैं, जब उसको विदाई दी जाती है तो महिलाएं गीत गाती है, कोयल बाई सिद्ध चाली, है ना। तो आ तो बाबो सारी लाडली, कोयल बाई सिद्ध चाली, वही है भैया कोयलड़ी। तो देखो, परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कोयलड़ी। कोयलड़ी याद रख लोगे ना। तो देखो, ये कोयलड़ी परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला गीत। तो परिवार की महिलाएं तो विदाई पे गाती है कोयलड़ी, लेकिन सुन ले, उस दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो कौन सा गीत गाती है? वो गाती है जखड़ी। तो दुल्हन की विदाई पर सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जखड़ी। जखड़ी। याद रखना, छकड़ी नहीं हो, छकड़ी नहीं। ऐसे नहीं है कि अब तो तू छकड़ी बन गई, है ना। तो दिमाग में रखें, ये क्या है? जखड़ी। दुल्हन की विदाई पर सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जखड़ी। सहेलियां गीत गा रही है जखड़ी, वो कह रही है कि तूने काफी जखड़ी की, अब तो तेरी शादी हो गई, हमारी पता नहीं कब होगी। तो दिमाग में रख ले जखड़ी। और कोयलड़ी परिवार की महिलाओं द्वारा विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। फिर देखो ओलियू। ओलियो कब गाया जाता है? दुल्हन की विदाई के पश्चात उसको गाड़ी में बिठा के, और वो महिलाएं वापिस घर में आती है, परिवार की महिलाएं दुल्हन के परिवार की। तो वो आते टाइम, विदाई तो हो गई दुल्हन की, चली गई गाड़ी में बैठ के, तो वापिस आते टाइम वो घर में घुसेगी, तब तक वो महिलाएं गीत गाएगी, उसे क्या कहते हैं? ओलियो। है ना, तुम्हारी ओलियो बहुत आ रही है, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, ओलियो। तो दुल्हन की विदाई के पश्चात उसकी याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओलियो। अब देखो दुपट्टा। दुपट्टा तेरा नौ रंग दा, वो नहीं है भैया। ये दुपट्टा दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। ओ दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, पैसे दे दो, जूते ले लो। मुझे तो ये समझ में नहीं आया यार, थोड़ा सा सोचो तो सही है। दूल्हे की सालियों की देखो, मतलब उस दूल्हे के जूते छिपाना, और फिर मंगतियों की तरह ही हो, जीजू 1000 रुपए दे दो, 1100 रुपए दे दो। अच्छी हुई रे, है ना। तुम पैसों में बिकने वाली हो, जूते किसी के छिपाना, फिर मतलब यूं मतलब मंगतियों की तरह पैसे मांगना। आज के बाद छोड़ देना ये सब, इनसे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे? काय के मतलब किसी के जूते उठाना करना, तुम जूते उठाने वाली हो। तो सोचो इधर देखो, दुपट्टा, दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत वो क्या कहलाता है? दुपट्टा। क्लियर। और देखो मोर या थाई रे थाई, तो देखो गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। आपको पता है ना, गरासिया जनजाति कहाँ रहती है? माउंट आबू,
सिरोही में। सिरोही जिले में ग्रासीय जनजाति रहती है जो नक्की झील को पवित्र मानती है, अपने बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करती है। तो ग्रासीय जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई। अब देखो भाई, पिट्ठी गीत तो आप वैसे समझ ही गए होंगे। पिट्ठी, दूल्हा और दुल्हन है तो उसके आपको पता है 5-7 दिनों तक पिट्ठी करते हैं, और पिट्ठी करते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिट्ठी गीत। ये पिट्ठी क्यों करते हैं? आजकल तो मेरे हिसाब से मतलब एक हल्की सी औपचारिकता बची है थोड़ी सी। पहले आपको पता होगा होता क्या था, सारे के सारे यूं रांगड़ टाइप के आदमी होते थे, है ना, यूं मुस्टन टाइप के, एकदम हष्ट पुष्ट, और दिन भर काम करते रहते थे। पूरा शरीर उनका मतलब यूं चारों तरफ से मेल से काले कट और कालियों कड़ूंटो मारो गाड़ी को डले हुए, है ना, भयंकर तरीके से यूं मुस्टंडी की तरह रहते थे, काम करते थे, बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता था। अब बींद बना के ले जाएं तो फिर वहां तो आपको पता है महिलाएं गीत गाएगी, काना घोड़ा जानी आया काई खायो गट को, सात है सुपारी ले आया सिंगोड़ा को सटको, कि भाई बींद है ना भूंडा नहीं लगे, बुरा नहीं लगे, इसलिए उसके 5-7 दिन है ना बढ़िया तरीके से आपको पता होगा वो हल्दी का लेप करके और उसके बढ़िया तरीके से मतलब पिट्ठी की जाती थी, उसको रगड़ रगड़ के उसका मेल उतारा जाता था। तो हल्दी चिपकने के कारण वो पीला पीला दिखता, तो जो भी थोड़ा सा कुरूप टाइप का भी होता वो भी सुंदर लगता था बींद बना हुआ। तो इसीलिए भैया वो पिट्ठी करते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिट्ठी। देखो, विवाह के अवसर पर वर वधु को नहलाने से पूर्व पिट्ठी या उबटन, कई जगह पिट्ठी कहते हैं, कई जगह उपटन कहते हैं, लगाने से पूर्व गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? पिट्ठी। पहले पिट्ठी कर देते फिर उसको नहलाते थे बढ़िया तरीके से, तो ये हो गया पिट्ठी। और पावना तो आप जानते हो, महिलाओं द्वारा नए दामाद के ससुराल आगमन पर भोजन करते समय उसके स्वागत में गाया जाने वाला गीत। पावना जैसे ही ससुराल जाएंगे तो पावना को बढ़िया तरीके से भोजन वोजन करवाएंगे, तो उस टाइम में कौन सा गीत गाया जाएगा? पावना। आप समझ गए होंगे। नया नया जिसकी भी मतलब शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी को लाने के लिए जब जाता है तो उस टाइम में वो पावना गीत गाए जाते हैं, और उसी टाइम में ये सेंठने गीत गाए जाते हैं। ये सेंठने गीत क्या होते हैं? तो देखो, विवाह के अवसर पर खुशी व आत्मा आनंद, एकदम खुशी मिले, आत्मा को आनंद मिले, उसके लिए भैया आत्मा आनंद के लिए हंसी ठिठोली से भरे हुए गाली सूचक गीत। इसमें इतना ही याद रखना, विवाह के अवसर पर जो गाली सूचक गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? सेंठने। सर हम समझे नहीं, गाली सूचक गीत कैसे? तो सुनो, ये क्या होते हैं? दूल्हा, आपको पता है नई शादी हो गई उसके बाद में अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया है तो अपने साथ में 2-4 पिड़कन और ले जाता है साथ में असिस्टेंट, तो वो 4-5 जने ससुराल जाते हैं। तो दुल्ला तो मतलब उसके लिए तो अलग से बैठने की और की सब व्यवस्था होती है, और वो जो पिड़कन होते हैं ना साथ में गए हुए आदमी, उनके साथ खूब हंसी ठिठोली होती है, खूब मजाक होती है। जब वो भोजन वगैरह करते रहते हैं तो महिलाएं फिर आपको पता होगा एक तरफ बैठ गए और फिर वो गीत गाती है। गाली गाली सूचक मतलब यूं हंसी ठिठोली वाले गीत होते हैं। कैसे? तो जैसे बाटके में बाट को, बाटके में अंगूर, बीआई के मुछिया के लटके लंगूर, वारे वाह रंग धोरा लगाई मुझे, ऐसे करके ये गीत गाए जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये गीत क्या कहलाते हैं? सेंठने। तो याद रखना, विवाह के अवसर पर गाली सूचक गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेंठने। यूं लटके चटके करती रहती है महिलाएं, यूं गाती रहती है, बाटके में बाट को, बाटके में अंगूर, बीआई के मुछिया के लटके लंगूर, वारे वाह रंग धोरा लगाई क्यों जी, ऐसे करके वो गीत गाती है। फिर थोड़ा सा गीत गा के फिर एक कोई महिला यूं बोलेगी, है ना, तो खारी में खारीर, खारी में बोरीर, बीआई के पेट में नोमिना की छोरी, और ऐसे करके फिर ये गीत गाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं भैया? हंसी ठिठोली के लिए गाली सूचक जो गीत होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? सेंठने। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विवाह के अवसर पर जो गाली सूचक गीत गाए जाते हैं हंसी ठिठोली के लिए उन्हें क्या कहते हैं? सेंठने। तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगा पावना। तो आप समझ गए होंगे, दूल्हा जब भी ससुराल जाता है तो उस टाइम भोजन करता है तो उस टाइम में ये पावना गीत गाए जाते हैं। पिट्ठी आप समझ गए होंगे, विवाह के अवसर पर नहलाने से पूर्व उसके जब उबटन या पिट्ठी लगाई जाती है तो उस टाइम गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पिट्ठी। इसके अलावा देखने का प्रयास करो, मोर या थाई रे थाई, तो आप समझ गए होंगे ग्रासीय जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत कौन से होते हैं? मोर या थाई रे थाई। दुपट्टा आप समझ गए होंगे, दूल्हे की सालियों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है उसे क्या कहते हैं? दुपट्टा। ओलियों, विदाई के पश्चात जब दुल्हन चली गई उसके बाद में जो महिलाएं हैं विदाई देके वापिस दुल्हन के घर तक आ रही है तो वो क्या गा रही है? ओलियों। तो दुल्हन की विदाई के पश्चात परिवार की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत।
जखड़ी तो आप समझ गए होंगे दुल्हन की सहेलियों द्वारा विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। और भैया कोयलड़ी तो परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। इसके अलावा देखने का प्रयास करो फलसड़ा तो आप समझ गए होंगे विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत फलसड़ा। झिलमिल तो आप समझ गए होंगे झेला मेला आरती करते समय जो गाया जाता गीत है उसे क्या कहते हैं झिलमिल। इसी को और क्या कहते हैं कुकड़दू। झिलमिल को और क्या कहते हैं कुकड़दू। फिर देखो कामण तो दूल्हे को या वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बन्ना बनी वर वधू के प्रेम भरे झगड़ों वाले गीत। और घोड़ी तो आप समझ गए होंगे बारात की निकासी के समय दूल्हा जब घोड़ी पे बैठता है तो उस समय महिलाएं घोड़ी गाती है। इसके अलावा देखो भैया जलो जलाल या जला गीत तो महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। और कुकड़ी तो आप जानते हो विवाह के अवसर पर जो रत्ती जोगा होता है उसका जो अंतिम गीत होता है उसे क्या कहते हैं कुकड़ी। काजलियो आप समझ गए होंगे बारात की निकासी के समय दूल्हे की भाभियों द्वारा दूल्हे के काजल निकालते समय गाया जाने वाला गीत। और विनायक विवाह का प्रथम गीत। तो ये भैया अभी हम इन गीतों के बारे में पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से आपको दिमाग में रह जाना चाहिए। और ये जो भी गीत हैं ये हमने अभी विवाह के गीत देखे हैं 16-17 और इससे पहले हमने जन्म के गीत देखे हैं। तो इनको थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करना। बाकी मायरा या भात के गीत कल देखेंगे और मृत्यु के गीत कल देखेंगे और अन्य गीत कल देखेंगे। तो मैं इसको 2 पार्ट में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और लोकगीत मेरे हिसाब से आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है अगर लोकगीतों में से क्वेश्चन आएगा तो अपने इन नोट्सों में से आ जाएगा। बस आप पढ़ें वो जो आपको फायदा दे। ऐसे तो मार्केट में अंट शंट मैटर पड़ा है वो सारा मैटर किस काम का अपने को तो देखो अगर सिलेक्शन निकालना है ना तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ अपने को पढ़ना क्या है उससे ज्यादा जरूरी है छोड़ना क्या है। बकवास छोड़ें और ये जो नोट्स मैं आपको अभी करवा रहा हूँ इन नोट्सों को आप बार बार रिवीजन करते चलें स्थायी याद कर लें। मैं कह रहा हूँ लगभग 90% क्वेश्चन आपके अपने इन नोट्सों में से आ जाएंगे। और बस 90% आज तक किसी की मेरिट गई नहीं है अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों आपने मुझे और इन लोकगीतों को इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।